अब आपको ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं, जैसे हमने मुफ्त की चीज समझ के रखा है। नेचर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3,500 करोड़ पेड़ हैं और ये पेड़ हर साल अनगिनत लीटर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं और ये सब आपको मुफ्त में मिलता है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज वातावरण में इतनी सारी ऑक्सीजन होने के बाद भी कोरोना से संक्रमित मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज भी लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मर रहे हैं। सोचिए, अगर ये वृक्ष आपसे कुछ कह पाते तो शब्द क्या होते? ये कहते, हम ऑक्सीजन मुफ्त में दे सकते हैं लेकिन सिलेंडर में भरकर नहीं दे सकते, और मनुष्य को पैसा देकर सिलेंडर में भरकर यह ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। आज कई राज्यों में 10 लीटर ऑक्सीजन का सिलेंडर 12,000 रुपए तक में बिक रहा है। इस स्थिति को आप इस चित्र से समझिए। इसमें लिखा है, कई दशकों पहले जब पानी बिकना शुरू हुआ था तब इंसानों ने इसे मजाक समझा था, लेकिन आज हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। सोचिए, अब जिंदा रहने के लिए भी सांसें खरीदनी पड़ रही हैं। जब कई दशकों पहले पानी बिकना शुरू हुआ था बाजारों में, तब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और इसकी गंभीरता को समझा नहीं। अब आप सोचिए, आज ऑक्सीजन के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट है और कई राज्यों में इस पर टकराव भी शुरू हो गया है। आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, और वो ये कि दिल्ली सरकार ने उनका ऑक्सीजन से भरा हुआ ट्रक लूट लिया। यानी सोचिए, एक सरकार ने दूसरी सरकार का ट्रक लूट लिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्हें कम ऑक्सीजन मिल रहा है, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि केंद्र सरकार ने उनका कोटा बढ़ा दिया है। सोचिए, पहले पैसे और गहनों की लूट हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन अब इस देश में स्थिति वो आ गई है कि ऑक्सीजन के ट्रक लूटे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले ट्रकों को पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी ताकि रास्ते में कोई उन्हें लूट ना ले। हमें लगता है कि इसकी कल्पना तो शायद ही कभी किसी ने की होगी कि ऑक्सीजन को भी पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ जाएगी। आज जब देश में ऑक्सीजन को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तब इसका रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो इस पूरे संकट पर आपको सही जानकारी देगी। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ये खबर पिछले काफी दिनों से चल रही है। हमने लोगों की इस परेशानी पर अलग अलग जगहों के हालात का जायजा लिया। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध न हो पाने के पीछे की वजह क्या है। हम बारी बारी से आपको अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट में लेकर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या हैं। सबसे पहले हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बने हुए एक ऑक्सीजन गैस प्लांट में। फिलहाल तो ये गैस प्लांट केवल अस्पतालों को ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, लेकिन फिर भी कई आम लोग यहाँ उम्मीद के साथ आए हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए गाड़ियों की लाइन लग रही है और काफ़ी देर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम गाड़ियाँ रिफ़िल करके जा पा रही हैं। जाहिर है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या आ रही है उन लोगों को जिनके पास घर में कोई मरीज़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो है लेकिन ऑक्सीजन रिफ़िल कराने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मसूरी से, डाशना मसूरी से। आपके पास सिलेंडर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है? जी, ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ आप रिफिल कराने आए हैं, क्या कुछ उम्मीद है? इन्होंने मना कर दिया सब कि हम ऐसे नहीं देते। इससे पहले आपने और जगह भी कोशिश? सब जगह ट्राई कर लिया। नोएडा में सबके सेंटर बंद पड़े हुए हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स को मिल रहा है, लेकिन जो लोग घर इन पेशेंट है उनका क्या करें? जो आपके घर में भी कोई पेशेंट? मेरी मदर है। अच्छा, तो आपने उनको घर में ही ऑक्सीजन देते हैं। एक्चुअली हमारे पास मशीन है, लेकिन जब लाइट चली जाएगी तो वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाते। उसके लिए सारे मेडिकल फाइल लेकर आए, फिर भी ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ही हमें अंदाजा हो गया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत किस तेजी से हो रही है, क्योंकि जिस रफ्तार से सिलेंडर से भरी हुई गाड़ियां आ रही हैं, उस रफ्तार से उन्हें गैस भरकर रवाना करना मुश्किल हो रहा है।
बाहर की जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल से, सेंटर से आई हैं। जैसे ये जो गाड़ी है ये भी नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 से आई है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सिलेंडर अभी ऐसे हैं जिनको रीफिल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ये एक दूसरी गाड़ी है जो दिलशाद गार्डन से आई है और इसमें अगर मैं आपको सिलेंडर्स की तादाद दिखाऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा है। प्लांट फिलहाल काम कर रहे हैं और प्लांट में जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि ऑक्सीजन उतनी बड़ी समस्या नहीं है, सिलेंडर को रीफिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन टाइम लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियाँ, ये भी अब एक इशू होता जा रहा है क्योंकि सिलेंडर सीमित मात्रा में हैं। इसी तरह हमारी एक टीम पहुंची दिल्ली के मुंडका में बने पैरामाउंट गैस प्लांट पर। यहाँ भी ऑक्सीजन की रिफिलिंग की रफ्तार देखकर साफ हो गया था कि ऑक्सीजन की खपत किस तेजी से बढ़ी है। बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है। हाँ जी। उसको लेके क्या कहेंगे अमन? सर जब एक चीज़ की डिमांड राउंड टू राउंड 100 टाइम्स बढ़ जाएगी तो वो क्योस होगा ही होगा सर। तो वो मतलब ये कोई नेचुरल सा फिनोमिना है सर। अब रात तो रात आपको जो चीज़ 5 चाहिए होती थी आज वो 500 चाहिए, तो वो उसकी प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम तो आएगा सर। चलो भाई। हमने ये करीब से जानने की कोशिश की कि जब खाली गैस सिलेंडर मौजूद हैं, पूरी रफ्तार के साथ ऑक्सीजन गैस भरी भी जा रही है, तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी हो रही है। इस गैस प्लांट के मालिकों ने क्या कहा ये भी सुनिए। ये मैनिफोल्ड पे हम लोग पहुंचे हैं और नरेश जी हमारे साथ हैं, नरेश गुप्ता जी और अमन धमीजा जी। तो थोड़ा समझना चाहिए कि कितने सिलेंडर रोजाना? 1 घंटे में हम 50 लगभग भर लेते हैं, जितना लिक्विड हमें मिलता है। जैसे जो हमें लिक्विड मिला कल 300-400 सिलेंडर का मिला, तो आज हम 300-400 ही भर पाएंगे। अगर लिक्विड पूरा मिलेगा तो हम 1000 सिलेंडर रोज का भर सकते हैं। ट्रेडर्स को इन्वॉल्व करें जो एकदम हो सकता है, विच इज़ वेरी, जैसे कल हमें इन्होंने लाइसेंस दिया मेडिकल भरने का, तो उनको भी अलाउ कर दो कि 1 महीने के लिए आप अपने सिलेंडर्स मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं एंड गो सप्लाई। हमारी एक टीम दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति जानने के लिए पहुंची। सबसे पहले हमने ये जानना चाहा कि दिल्ली में कोविड मरीजों के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। LNJP हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी करने के लिए जो लगातार ट्रक हैं वो पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से ये ट्रक आया है इस वक्त, जो कि इस डिमांड को पूरा कर रहा है। कितनी देर लगती है इसको फिल करने में सर? वैसे तो जैसे कहीं दूसरे खाली करना हो तो 1-1.5 घंटा, और यहाँ स्लो देना पड़ता है क्योंकि आगे पेशेंट को सीधा ज़्यादा चला जाएगा तो बेचारे संभाल नहीं पाएंगे, तो स्लो देना पड़ता है। अच्छा, मतलब 2.5-3 घंटे कम से कम। 2.5-3 घंटे आपको लगता है? हाँ, 3 के 4 घंटे लग सकते हैं। LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफी बयानबाजियां हो रही थी, लेकिन यहाँ के हालात फिलहाल उतने खराब नहीं दिखाई दिए जितनी बातें की जा रही थी। ऑक्सीजन की सप्लाई समय से होने लगी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची दिल्ली के GTB अस्पताल में, जहां ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ के लोगों से भी ये पता चला कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। पैनिक को दूर करने के लिए ही हम आपको ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं कि ये वो प्लांट है GTB का। ऑक्सीजन यहाँ पर भरपूर है। इस वक्त किसी भी तरीके से कोई भी जो कमी की बात नज़र आ रही है आपको सुनने को मिला है, सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग ट्वीट देखने को मिले हैं, उस पर भरोसा मत करिए। कोई पैनिक का इस वक्त आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप तो इस प्लांट में हैं, क्या हालात हैं अभी? मैं इस प्लांट में हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट ईयर से इस प्लांट में कभी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई। जब से प्लांट खुला है तब से एक दिन भी इस प्लांट में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है और आज तक बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें। ये जितने बड़े सिलेंडर दिख रहे हैं ये सब भरे हुए, ये वाले और ये वाले भरे हुए सिलेंडर हैं। और ट्रक जो आ रहे हैं पीछे से, आपूर्ति की बात करूँ तो वो पूरी एकदम हमारे यहाँ पूरी आपूर्ति आ रही है, कोई कमी नहीं हमारे यहाँ किसी चीज़ की भी। हम फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलके लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। दिल्ली के अलावा हमने राजस्थान के कोटा, बूंदी और बाड़मेर के गैस प्लांट के हालात जानने की कोशिश की। राजस्थान में स्थिति यह है कि ऑक्सीजन गैस प्लांट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक टीम लगातार ऑक्सीजन गैस प्लांट पर मौजूद रहती है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पुलिस विभाग ग्रीन कॉरिडोर बनाकर काम कर रहा है।
कोटा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बूंदी से लेकर कोटा तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 45 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लाए गए। बूंदी से इन सिलेंडर्स को पुलिस सुरक्षा के साथ भेजा गया था। पटना के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्थिति ये हो गई कि अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से ही मना करना शुरू कर दिया। ऐसे में ऑक्सीजन गैस प्लांट में 24 घंटे रीफिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि मरीजों की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। बेगूसराय के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए वहां के एक बंद पड़े प्लांट को दोबारा खुलवाया गया। प्रशासन ने अस्पतालों की जरूरत को पूरा करने के लिए यहां के ऑक्सीजन गैस प्लांट की पुरानी समस्याओं का निपटारा करके इस प्लांट को दोबारा चालू करवाया। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो ऑक्सीजन के उत्पादक एजेंसी हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है और वो उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और सभी मेडिकल जो भी एजेंसियां हैं या जो भी मेडिकल के ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा रहा है। अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीजों के आने की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। खपत और उत्पादन का बढ़ता अंतर ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। इन्हीं मुश्किलों का फायदा कुछ लोग अफवाह उड़ाकर भी उठा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को देखना चाहिए कि ऑथराइज्ड है कि नहीं, मैसेजेस को पहले चेक करना चाहिए। मुझे भी खुद फॉरवर्ड आए हैं कि मैसेज आए हैं, बट कि ये आप क्या बोलते हैं आजकल वो सिलेंडर मिल रहे हैं रेमडेसिविर वैक्सीन के लिए, तो बट हम लोगों को पता है कि ये सोर्स वैलिड नहीं है, तो हम उसे आगे भी लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशान लोग इस तरह की फेक न्यूज पर भरोसा करके समय खराब कर रहे हैं। ऐसे में हमने इस पर भी एक रियलिटी चेक किया है। रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। जो मैसेज हमारे पास आए, ये आप देखिए मेरे पास ये मैसेज है, सेवा भारती संस्थान का ये मैसेज है। इस नंबर पे हम बात करते हैं और पता करते हैं कि वाकई जो ये नंबर दिया गया है उस पर रिस्पॉन्ड मिलता है कि नहीं, क्या गैस मुहैया कराई जाती है कि नहीं। प्लीज ट्राई लेटर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हमारी सलाह रहेगी कि इस तरह के मैसेज पर सोच समझकर फैसला लें। हालांकि ये भी सच है कि फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे अहम जरूरत बन गया है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भविष्य की तस्वीर है और ये भविष्य का बच्चा है जो सिलेंडर का, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन का मास्क लगाते हुए एक वृक्ष लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, पौधा लगा रहा है और चारों तरफ आप धुआं देख रहे हैं, औद्योगिकरण का धुआं है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि इस ऑक्सीजन को हमने असल में मुफ्त का माल समझ लिया था। हमने कभी इसकी कीमत को समझा ही नहीं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। जब पानी तो आपने बहुत पहले ही खरीदना शुरू कर दिया था, अब आपको हवा भी खरीदनी पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। और आज का एक और बहुत बड़ा अपडेट यह है कि पहली बार कोई प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन की कमी को लेकर अदालत पहुंच गया है और दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर इस समय एक इमरजेंसी सुनवाई चल रही है। सोचिए, इस समय रात में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल हाई कोर्ट में याचिका के जरिए पहुंच गया और इस याचिका में मैक्स हॉस्पिटल ने कहा है कि उसके पास अब सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इस अस्पताल का यह कहना था कि हम अब इसके बाद क्या करें, हाई कोर्ट को आदेश देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अस्पताल में जितने भी मरीज हैं उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि अब उनके पास 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चाहे जैसे भी ऑक्सीजन की सप्लाई करनी हो सरकार करे, एयरलिफ्ट कराना हो
या फिर कैसे भी लाना हो, हर हाल में गंभीर रूप से बीमार नागरिकों की जान बचाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएं ताकि सप्लाई लाइन पर कोई असर ना पड़े। और इस पर केंद्र सरकार ने भी अदालत में अपना जवाब दिया है और कहा है कि हम दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कितनी नई बात है कि एक प्राइवेट अस्पताल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया ये कहते हुए कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके यहां सैकड़ों मरीज अभी कोरोना वायरस और दूसरे मरीज भी ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और अगर 3 घंटे के बाद ये ऑक्सीजन खत्म हो गई तो इन सारे मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी। और ये अस्पताल ये नहीं जानता कि उसे ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। वो राज्य सरकार के पास जाए या वो केंद्र सरकार के पास जाए, कुछ पता नहीं। और केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ ही देर में वो ये सुनिश्चित करेंगे कि मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच जाए। मौजूदा संकट को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी 5 अहम बातें हम आपको बताना चाहते हैं। और पहली बात यह कि अभी देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 274 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 से लेकर 15% है और 308 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, यानी इन जिलों में खतरा अभी कम है। दूसरी बात, अभी देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 21,57,000 है। चिंता वाली बात यह है कि देश में 5 राज्यों में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। तीसरी बात, फिलहाल केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 2105 बेड मौजूद हैं, जिनमें से 1875 ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं और 230 बेड्स आईसीयू वाले हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का मौजूदा उत्पादन 7,500 मीट्रिक टन है और अब तक केंद्र सरकार सभी राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है। अगली बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 85% है, जबकि इससे होने वाली मौतों की दर 1.17% है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मौतों की यह दर पहली लहर के मुकाबले अब भी कम है। और आखिरी बात यह कि देश के 80% हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि 7% ही ऐसे बचे हैं जिन्हें अभी तक एक ही डोज लगी है। एक चीज है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फेटिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा होती है। पिछली वेव में हमने लगभग 3,000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन का उपयोग इस 7,500 में से मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया था। इस वेव में क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो हमने 6,600 मीट्रिक टन भी सभी राज्यों को आवंटित किया है मेडिकल ऑक्सीजन। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे काम करता है, जिसमें राज्य सरकारें अपने सुझाव देती हैं या अपनी समस्या बताती हैं कि फलानी जगह उनका ऑक्सीजन का ट्रक रुका हुआ है, ताकि। और अब आप पिछले 24 घंटे के ताज़ा आंकड़े आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं और रोज बढ़ते मरीजों के आंकड़े इस समय आपके साथ हैं, आपके पास हैं। देखिए, अगर आप 1 मार्च 2020 से लेकर 19 अप्रैल तक के आंकड़े देखें तो आपको ये समझ में आएगा, ये जो पीली लाइन है ये भारत है और भारत में इस लाइन से आपको पता चल जाएगा, ग्राफ से पता चलेगा कि कितनी तेजी से अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस, कितनी तेजी से ऊपर गए हैं। और इस समय हालत यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस, सबसे ज्यादा जो हर 24 घंटे में जो मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा भारत में बढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर पूरी दुनिया के 36% केसेस जो हैं वो भारत में हैं। तो ये एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के, जो इस समय आप देख रहे हैं। पिछले 1 साल का ये ग्राफ है जहां आपको समझ में आएगा कि इस समय स्थिति कैसे एकदम से आप देखिए जंप किया है। अब मौत का आंकड़ा देखिए, ये 1 मार्च 2020 से शुरू होता है। ये ब्राजील है जो सफेद लाइन है
और पीली लाइन जो है वो भारत है, और जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये अमेरिका है। और अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में भारत में तेजी से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, और अब हमने अमेरिका की लाइन को क्रॉस कर लिया है। अब हम अमेरिका से ऊपर चले गए हैं। हालांकि ब्राजील में अभी भी कहीं ज्यादा मौत हो रही हैं हर रोज, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कुल जो मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, पिछले साल मार्च में क्या स्थिति थी और आज हम वापस, आप देखिए इस साल मार्च में हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अप्रैल आते आते इसमें भी एक बहुत बड़ा उछाल आ चुका है। इससे आपको स्थिति पता चल जाएगी कोरोना वायरस के टोटल केस और उससे हो रही मौत के बारे में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.